यह है प्रयागराज जंक्शन के बाहर के पार्किंग का एरिया, जो कि पेड पार्किंग है। और यह प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ का एंट्री पॉइंट। यहाँ पर ऊपर लिखा है प्रयागराज जंक्शन, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में। और यहाँ पर टिकट काउंटर है। सामने वाला जो एरिया आप देख पा रहे हैं टिकट काउंटर है। और यहाँ पे एक इंजन रखा हुआ है, बहुत पुराना है। चलो आपको पास से दिखाते हैं। इस इंजन की जानकारी के लिए यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है जर्नी ऑफ 72ZV स्ट्रीम्ड ऑफ ऑन 25 फरवरी 1993। और इस इंजन को खरीदा गया था 1,61,276 रुपए में इन द ईयर ऑफ 1953 बाई बैग बैंगनॉल लिमिटेड कैस्टल इंजीनियरिंग वर्क स्टाफोर्ड यूके। और आज के समय में ये प्रयागराज जंक्शन के बाहर का सेल्फी पॉइंट हो गया है। यहाँ पर सब सेल्फी लेते हैं। यहाँ भी एक टिकट काउंटर है, तो यहाँ भी आप टिकट वगैरह ले सकते हैं। यूटीएस मशीन भी। पहले यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम था, जो भी बंद हो गया है। ये पूरा एरिया पार्किंग का है, जो कि पेड पार्किंग है। जितनी भी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं सब पेड पार्किंग के थ्रू खड़ी हैं यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रयागराज जंक्शन के बारे में। प्रयागराज जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है PRYJ, जिसे पहले इलाहाबाद जंक्शन के नाम से जाना जाता था। हावड़ा दिल्ली मुख्य लाइन, प्रयागराज मऊ गोरखपुर मुख्य लाइन और हावड़ा प्रयागराज मुंबई लाइन पर एक रेलवे स्टेशन है। और अभी हम प्रवेश कर रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से, जिसका प्रवेश द्वार ये है। और यहाँ पर आपको सामने कुछ LED लगी दिखेंगी, जहाँ पर कुछ काउंटर भी है। इसे पूछताछ केंद्र भी कहा जाता है। यहाँ पर अपने ट्रेन का डिटेल ले सकते हैं। और यहाँ पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको स्कैनिंग सेंटर मिलेगा, जहाँ पर आप अपने लगेज को, अपने बैग को स्कैन कराते हुए ही अंदर जा पाएंगे। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ का नज़ारा। जब आप अपने लगेज को स्कैन करके अंदर आएंगे तो आपको दिखेगा एक बड़ा सा वेटिंग रूम का एरिया, जहाँ पर बड़ी सी LED लगी होगी और सारी ट्रेनों की डिटेल यहाँ पर दिख रही होगी। यहाँ पर ऋषि मुनियों की छवि आपको दिखेगी और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है प्रयागराज जंक्शन पर आपका हार्दिक स्वागत है। और यहाँ पर कई लोग आपको आराम करते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा वेटिंग एरिया है। और यहाँ पर हेल्पिंग सेंटर भी है, सहयोग केंद्र भी है। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो वहाँ पर आप जाके हेल्प ले सकते हैं। और यहाँ पर कुछ सुंदर सुंदर तस्वीरें लगी हुई हैं, कुछ मूर्तियाँ बनाई गई हैं। जो आप गांधी जी की फ़ोटो देख पा रहे हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रपिता की दांडी यात्रा। और ये एक डमी बनाया गया है, जो कि प्रयागराज जंक्शन का है। ये ऐसा आपने जयपुर में भी देखा होगा, मैंने आपको दिखाया था। वैसा ही यहाँ पर भी डमी बनाया गया है, जिसमें आपको प्रयागराज जंक्शन का पूरा मैप समझाया गया है। ये तब की फ़ोटो है जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अस्थियों को दिल्ली से प्रयागराज लाने वाली अस्थि स्पेशल ट्रेन के कुछ दुर्लभ दृश्य की तस्वीरें यहाँ पर दिखाई गई है। यह उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज में स्थित है। यह प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों में सेवा प्रदान करता है। ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी ने 19वीं सदी के मध्य में हावड़ा से दिल्ली तक एक रेलवे लाइन विकसित करने का प्रयास शुरू किए। यहाँ तक कि जब मुगल सराय के लिए लाइन का निर्माण किया जा रहा था और केवल हावड़ा के पास की लाइनों को चालू किया गया था, तब पहली ट्रेन 1859 में प्रयागराज से कानपुर तक चली थी। 1864 में हावड़ा से दिल्ली तक पहली ट्रेन के लिए डिब्बों को नावों पर लादकर पार किया गया था। प्रयागराज में यमुना 1865 से 1866 में यमुना पर पुराने नैनी पुल के पूरा होने के साथ ही रेलगाड़ियां चलने लगी। 1902 में गंगा पर करजन ब्रिज के खुलने से प्रयागराज गंगा के उत्तर या उससे आगे के क्षेत्रों में जुड़ गया। वाराणसी प्रयागराज सिटी रामबाग लाइन का निर्माण 1899 और 1913 के बीच बंगाल और उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा मीटर गेज लाइन के रूप में किया गया था। इसे 1993 से 94 में ब्रॉड गेज में परिवर्तित कर दिया गया था। राज्य सरकार ने फरवरी 2020 में स्टेशन का नाम इलाहाबाद जंक्शन से बदलकर प्रयागराज जंक्शन कर दिया। प्रयागराज भारतीय रेलवे के शीर्ष 100 बुकिंग स्टेशनों में से एक है। स्टेशन के 2 प्रवेश द्वार हैं, यानी दक्षिण में सिटी साइड और उत्तर में सिविल लाइन साइड। रेलवे प्रयागराज में कुंभ मेले के लिए तीर्थयात्रियों की भारी आमद के लिए विशेष व्यवस्था प्रदान करता है। प्रयागराज जंक्शन A ग्रेड रेलवे स्टेशन है। इसमें यात्रियों के आराम के लिए 3 डबल बेड वाले AC रिटायरिंग रूम, 9 डबल बेड वाले नॉन AC रिटायरिंग रूम,
20 बेड वाले छात्रावास और वाईफाई की सुविधा है। उत्तर मध्य रेलवे ने हवाई अड्डे जैसी बोर्डिंग सुविधा शुरू की है ताकि यात्रियों को जंक्शन पर नए अत्याधुनिक चेकिंग काउंटरों से सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए बोर्डिंग पास जारी किया जा सके। यह संचालित किया जाता है उत्तर मध्य रेलवे जोन में और यहाँ से जाने वाली मुख्य लाइनें हावड़ा दिल्ली मुख्य लाइन, हावड़ा गया दिल्ली लाइन, हावड़ा प्रयागराज मुंबई लाइन, प्रयागराज जबलपुर खंड, मुगल सराय कानपुर खंड, मुगल सराय वाराणसी लाइन, मुगल सराय अयोध्या लाइन है। इस जंक्शन पर टोटल 10 प्लेटफॉर्म है और 20 पटरियां हैं। प्रयागराज जंक्शन एक ऐसा जंक्शन है जहां से बिहार, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, मुंबई इन सभी जगह जाने वाली ट्रेनें, शायद ही कोई ऐसी ट्रेन हो जिसका स्टॉपेज यहाँ पर ना हो। इवन वंदे भारत का भी स्टॉपेज यहाँ पर है। तो प्रयागराज का महत्व आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण ये स्टेशन है। और यहाँ की साफ़ सफाई और बाकी चीज़ों की सुविधाओं की बात करें तो एक नंबर की सुविधा यहाँ पर है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि प्रयागराज जंक्शन अगर आपने विजिट किया है तो आपको कैसा लगा, और अगर वहाँ पे कुछ कमियाँ हैं तो वो क्या कमियाँ हैं और उनको कैसे सुधारा जा सकता है। मेरा अपना जो अनुभव रहा है प्रयागराज जंक्शन के साथ, मैं यहाँ पर सुबह भी ट्रेन पकड़ा हूँ, शाम को भी ट्रेन पकड़ा हूँ और लेट नाइट भी मैंने यहाँ से ट्रेन पकड़ी है। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस जो रहा है, यहाँ की सुरक्षा से लेकर साफ़ सफाई तक एक नंबर है। देखिए रात के 3 बजे का नज़ारा है जो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और स्टेशन की साफ़ सफाई आप खुद देखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसी है। यहाँ की साफ़ सफाई एकदम नीट एंड क्लीन है और जस्ट अभी मेरे सामने यहाँ पर पोछा लगा हुआ है। तो चलिए अब आपको बताते हैं यहाँ की कुछ वीआईपी ट्रेनों के बारे में। अभी जो आप नज़ारा देख पा रहे हैं ये है रात के 9:30 बजे का जो मैंने रिकॉर्ड किया था, और यहाँ की कुछ वीआईपी ट्रेनें हैं जो यहीं से चलती हैं और नई दिल्ली तक जाती हैं और जो बहुत फेमस ट्रेनें हैं। उन ट्रेनों में आप यकीन मानो कि अगर आपको 2 दिन 3 दिन बाद जाना है और अगर आप टिकट बुक करने बैठोगे तो आपको टिकट नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मैं खुद ऐसे ही कई बार ट्राई किया, मुझे टिकट नहीं मिली। तो चलिए आपको बताते हैं उस ट्रेन में क्या हाल होता है अगर आप चालू में सफ़र करते हैं। तो ये नज़ारा है प्रयागराज एक्सप्रेस का जो आप सामने देख पा रहे हैं। ये ट्रेन खड़ी है प्रयागराज एक्सप्रेस, जिसे प्रयागराज की वीवीआईपी ट्रेनों में गिनती की जाती है। आप देख सकते हैं चालू कोच है जिसे जनरल कोच भी कहते हैं। इस जनरल कोच का ये हाल है कि यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग चढ़ नहीं पाए और बाहर खड़े हैं। कितने लोगों को तो कितना इम्पोर्टेंट काम होगा बट वो जा नहीं सकते। ये वीवीआईपी ट्रेन का हाल है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेन रेगुलर है। गाड़ी संख्या 12,417 और गाड़ी संख्या 12,418, 2 ट्रेनें हैं अप एंड डाउन के साइड में और डेली चलती हैं। रात के 10:10 से यहाँ से छूटती हैं और सुबह 7 बजे के आसपास आपको नई दिल्ली पहुंचा देती है। और सेम पैटर्न उधर से भी है, रात के 10 बजे नई दिल्ली से छूटेगी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर से और यहाँ पर आपको प्रयागराज सुबह 7 बजे के आसपास पहुंचा देती है। लेकिन रश आप देखिए कैसा है। देखिए अंदर कितना अंधेरा है और सारे लोग बैठे हैं गर्मी में। देख रहे हैं अभी भी गेट पे जंग चल रही है कुछ ऐसी, और इधर देखिए लटके हुए हैं लोग। ऐसी स्थिति में यात्रा नहीं की जाएगी। और ये इनका प्लान बताओ, इनका भी प्लान है इसे जाने का, छोटे बच्चे और लेडीज के साथ। चलिए अब आपको दिखाता हूँ प्रयागराज की दूसरी वीआईपी ट्रेन। ये ट्रेन है हमसफर एक्सप्रेस। वैसे 2 ट्रेनें यहाँ से चलती है हमसफर एक्सप्रेस, जो एक जाती है कानपुर आनंद विहार और एक जाती है यहाँ से सीधे नई दिल्ली। तो यहाँ से 2 ट्रेनें चलती हैं और दोनों ट्रेनें चलती हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 से ही। हफ्ते में 3 दिन जाएगी आनंद विहार और हफ्ते में 4 दिन जाएगी नई दिल्ली। तो ये भी ट्रेन यहाँ की वीवीआईपी ट्रेन है। पहले इस ट्रेन में सिर्फ और सिर्फ 3rd एसी के कोचेज हुआ करते थे, लेकिन अब इतनी भीड़ होने लगी है कि सरकार ने इसमें स्लीपर के कोचेज भी लगा दिए, लेकिन जनरल के कोचेज इसमें नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये चलती है प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से, जहाँ से रेड वाले कोचेस की स्टार्टिंग होती है वहाँ से आप समझ जाना कि ये स्लीपर कोचेस हैं, और जहाँ से कुछ कलरफुल कोचेस आते हैं वो होते हैं 3rd एसी के कोचेस। ये भी प्रयागराज की वीवीआईपी ट्रेन है।
और इस ट्रेन का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है कि अगर आपको इमरजेंसी में जाना है और तत्काल टिकट आपकी बुक नहीं हुई है तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको टिकट मिलने वाली नहीं है। प्रयागराज की इतनी जनता दिल्ली में रहती है, इतनी जनता दिल्ली में रहती है कि आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि स्लीपर में वेटिंग की टिकट लेकर लोग गेट के पास खड़े हुए हैं, क्योंकि इनको जाना है। एक तरह से देखा जाए तो दिल्ली के लिए ये भी रेगुलर ट्रेन है, उसके बाद भी ये हाल होता है। आधे घंटे बाद जस्ट ये छूटती है 20 मिनट के बाद, क्योंकि 10:10 पे प्रयागराज छूटती है और 10:30 बजे ये छूटती है। 2 ट्रेनें लगातार छूट रही हैं, उसके बाद भी आप अंदाज़ा लगाओ प्रयागराज से दिल्ली के लिए कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। और जो हम सफ़र यहाँ से नई दिल्ली जाती है वो नॉन स्टॉप चलती है, मतलब बीच में उसका कहीं स्टॉप नहीं है, सीधे नई दिल्ली स्टॉप है। तब आप अंदाज़ा लगाओ कि कितनी भीड़ होती होगी और प्रयागराज के कितने लोग नई दिल्ली में होंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।